नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की। तो इस वीडियो को देखते रहना और लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में जो पहला टॉपिक है वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को हम इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं और ये सेक्शन फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन ही इस फॉर्मूले के ऊपर है। तो देखते हैं डिवाइडिंग फॉर्मूला मतलब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। यहां आपको एक लाइन दे दी जाए जिसके दो बिंदु ए और बी होंगे। अब यहां एक बिंदु आकर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर देता है, मतलब डिवाइड कर देता है, जिसे हम विभाजन बिंदु भी कहते हैं। और क्वेश्चन में यहां आपको रेशियो दिया जाएगा m1 अनुपात m2 और पूछा जाएगा कि P बिंदु ज्ञात करो। तो P बिंदु के लिए ही हमें विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लेना है। तो देखिए P बिंदु जो निकल कर आएगा वो x, y के रूप में निकल कर आएगा, क्योंकि मैं आप सभी को बता चुका हूं कोई भी बिंदु हो वो x, y की फॉर्म में होता है, मतलब भुज कोटि कहते हैं। अब ये x, y के रूप में है तो ये a बिंदु किस रूप में होगा, b बिंदु किस रूप में होगा। देखिए जितने भी बिंदु होते हैं वो सारे ही x, y के रूप में होते हैं। जब ये x, y के रूप में आएगा तो मैं यहाँ इस बिंदु को x1, y1 के रूप में मान लेता हूँ और इस बिंदु को मान लेता हूँ x2, y2 के रूप में। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला जो बनेगा px, y के रूप में निकल कर आने वाला है। तो यहाँ देखिए m1 की मल्टीप्लाई करनी है x2 में प्लस m2 की मल्टीप्लाई करनी है x1 में। तो देखिए m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 और अपोन में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब ये x का तो निकल कर आ गया, y का रूप क्या निकल कर आएगा। इसी तरह से m1 की मल्टीप्लाई करनी है y2 में, तो m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 और अपोन में आ जाएगा m1 प्लस m2। और ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब ये किस रूप में निकल कर आया, देखिए ये x की फॉर्म में और ये y, मतलब ये x का मान है, ये y का मान है। तो इस तरह से हमारा जो बिंदु हो जाएगा वो x, y के रूप में निकल कर आएगा। तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में तो जो रेशियो दिए हुए हैं वो m1 अनुपात m2 है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम P बिंदु निकालने के लिए इस फॉर्मूले को ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है P बिंदु क्वेश्चन में दिया होता है और कह देता है कि रेशियो निकालो। जब रेशियो निकालने की बात है, अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन आए, तो वहाँ हमें जो अनुपात मानना है वो K अनुपात 1 ले लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है। क्वेश्चन तो m1 अनुपात m2 मानने से भी हो जाएगा, लेकिन K अनुपात 1 मानने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यदि हम K अनुपात 1 मानेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए m1 की जगह मैंने माना है K और m2 की जगह माना है 1। तो m1 का मान K और m2 का मान 1 इस फॉर्मूले में रख देना है। तो जो फॉर्मूला बनेगा हमें उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। तो देखिए किस तरह से फॉर्मूला बनेगा, P निकल कर आएगा x, y के रूप में। तो m1 m2 के मान रख देते हैं। तो यहाँ m1 की जगह लिखूंगा मैं K, x2 का x2 प्लस m2 की जगह लिखूंगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई x1 में होने पर x1 आ जाएगा अपोन में m1 प्लस m2 है तो इसलिए हम k प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 कोमा, इसी तरह से यहाँ m1 की जगह k और m2 की जगह 1। तो फॉर्मूला बनेगा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो जहाँ भी अनुपात k अनुपात 1 मानो तो वहाँ फॉर्मूला ये लगाना जब क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए आए। तो देखिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए इसका मतलब ये है, हम इस बिंदु को पहला बिंदु मान लेंगे और ये दूसरा बिंदु दिया है तो इसको A बिंदु मानेंगे और इसको B बिंदु मानेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं एक लाइन और यहाँ पहला बिंदु मान लेते हैं A -1,7 और B बिंदु मान लेते हैं 4,-3। अब यहाँ इन दोनों इस लाइन को एक बिंदु विभाजित करेगा, उस बिंदु को मान लेते हैं P और ये बिंदु हमें x, y के रूप में ज्ञात करना है। P बिंदु ये हमें क्वेश्चन में निकालना है और जो अनुपात दिया है वो 2:3 दिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2:3
और हम मानते हैं इसे m1 अनुपात m2। तो इसका मतलब m1 की जगह मानेंगे 2 और m2 की जगह मानेंगे 3। तो जो क्वेश्चन में हमने माना है उसे साथ के साथ यहाँ भी लिख लेते हैं। माना ए बिंदु क्या माना है -1,7 और बी बिंदु माना है हमने 4,-3 और अनुपात जो लिया है हमने m1 अनुपात m2 होता है, क्वेश्चन में दिया है 2:3, तो m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। तो अब क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला होता है px, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, अब y का मान ले लेते हैं m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ सभी मानों को रख देते हैं। सभी मान का मतलब m1 m2 का मान, x1 y1 x2 y2 का मान। अब यहाँ x1 y1 भी आ रहा है, तो देखिए यहाँ x1 y1 मान लेते हैं इसे और इसे मानते हैं हम x2 y2। तो x2 का मान 4 हो गया, y2 का मान -3, y1 का मान 7 और x1 का मान हो जाएगा -1 और इन सभी मानों को रख लेते हैं। तो देखिए m1 का मान तो है 2 मल्टीप्लाई x2 का मान ले लेते हैं वहाँ से 4 प्लस m2 का मान है 3 मल्टीप्लाई x1 का मान हो जाएगा -1 अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, तो 2 प्लस 3। अब यहाँ इसी तरह से इसमें मान रखने हैं। m1 का मान है 2 मल्टीप्लाई y2 का मान दिया हुआ है, देखिए वहाँ से -3 प्लस m2 का मान है 3 मल्टीप्लाई y1 का मान है 7 अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब 2 प्लस 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 चौक 8 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करने पर 3 अपॉन और 2 प्लस 3 5। अब यहाँ इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई -3 में करने पर आ जाएगा -6, 3 सत्ते 21, तो यहाँ हो जाएगा +21 अपॉन 5। अब यहाँ इसे लास्ट और सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 3 लेस करने पर आ जाएगा 5 अपॉन 5 कोमा माइनस प्लस होता है माइनस, तो 21 में से 6 लेस करने पर हो जाएगा 15। और देखिए यहाँ बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के साथ प्लस है इसलिए प्लस आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 5। अब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं। 5 से 5 1 बार हो जाएगा डिवाइड और 5 से 15 3 बार। तो जो हमारा बिंदु निकल कर आया है वो 1,3 निकल कर आ गया और यही हमारा आंसर है जो क्वेश्चन में बोला गया था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन दोनों बिंदुओं से मिलने वाली एक लाइन दी होगी और उस लाइन को एक बिंदु समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित कर देता है। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ आपको एक लाइन दे दी जाए जिसका पहला बिंदु ए मान लेते हैं और दूसरा बिंदु ले लेते हैं बी। तो यहाँ अब दो बिंदु इस लाइन को 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ पहला बिंदु पी और दूसरा बिंदु ले लेता हूँ क्यू। तो ये जो 2 बिंदु हैं इस लाइन को समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। और पहला बिंदु क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 4,-1, तो यहाँ लिख लेते हैं 4,-1 और जो दूसरा बिंदु दिया है वो दिया है -2,-3। तो अब यहाँ हमें P और Q बिंदु निकालने हैं और जो रेशियो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया वो क्या मानना है, रेशियो मान लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है समत्रिभाजित, तो यहाँ मैं समान ही रेशियो मान लेता हूँ 1 1 और 1। तो ये हमारा समान रेशियो हो गया, समान 3 भागों में, क्योंकि लाइन समान 3 भागों में बटी है। तो अब जब P बिंदु निकालेंगे उसके लिए रेशियो क्या होगा, P बिंदु निकालने के लिए देखिए रेशियो जो P से पहले की डिस्टेंस क्या है 1 अनुपात और P के बाद की डिस्टेंस जो है पूरी 1 और 1 हो जाएगी 2, तो यहाँ हो जाएगा इसका अनुपात 1:2। और इसी तरह से जब Q बिंदु निकालेंगे तो उसके लिए रेशियो क्या होगा, देखिए Q से पहले की डिस्टेंस 1 और 1 हो जाएगी 2 अनुपात और Q के बाद की जो डिस्टेंस है मतलब जो इसका अनुपात होगा वो हो जाएगा 1। तो P बिंदु के लिए जो अनुपात लेना है वो 1:1 लेना है और यहाँ Q बिंदु के लिए जो रेशियो लेना है 2:1 लेना है। तो क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ P निर्देशांक निकालना है तो यहाँ लिख देते हैं P बिंदु के लिए, और P बिंदु के लिए जो M1 और M2 का मान जो दिया होगा यहाँ ले लेते हैं M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2, क्योंकि जो रेशियो है वो 1:2 है। तो अब क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ
x1 y1 का मान है ये, और यहाँ ले लेते हैं x2 कोमा y2, मतलब x2 का मान -2 और y2 का मान -3। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं px कोमा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी तरह से ले लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ सभी मानों को रख देते हैं तो P बिंदु निकल कर आ जाएगा। देखिए m1 का मान है 1 मल्टीप्लाई x2 का मान क्वेश्चन में देखते हैं -2 दिया हुआ है, प्लस m2 का मान है 2 मल्टीप्लाई x1 का मान 4 अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब हो जाएगा 1 + 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 लिख देते हैं, कोमा m1 मल्टीप्लाई y2, तो 1 मल्टीप्लाई y2 का मान दिया हुआ है वहाँ से -3, प्लस m2 2 मल्टीप्लाई y1 का मान है -1 अपॉन में आ जाएगा 1 + 2। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई -2 -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8 अपॉन 3, कोमा 1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा -3 प्लस माइनस हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा 3। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस का मतलब 8 में से 2 लेस करने पर आ जाएगा 6, और बड़ी संख्या के साथ प्लस का सिंबल है इसलिए आ जाएगा प्लस अपॉन में आएगा 3, कोमा माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस अपॉन में आ जाएगा 3। अब यहाँ देखिए डिवाइड कर लेते हैं, 3 से 6 हो जाएगा 2 बार डिवाइड, और यहाँ डिवाइड होने का नहीं है, तो ये जो बिंदु निकल कर आया है वो 2, -5 अपॉन 3 निकल कर आ गया। इसी तरह से क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, बस अंतर कितना होगा, m1 का मान हो जाएगा वहाँ पर 2 और m2 का मान हो जाएगा 1। तो अब यहाँ लिख देते हैं क्यू बिंदु के लिए, क्यू बिंदु के लिए। और अब जो m1 और m2 का मान मानना है, मैंने आपको बताया था m1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 और m2 का मान हो जाएगा 1, और उसी तरह से क्वेश्चन को आगे करना है। तो यहाँ लिखना है क्यू बिंदु, और क्यू बिंदु किस फॉर्म में आएगा, x, y के रूप में आएगा, और यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर y का जो मान होगा वो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ सभी मानों को रख देते हैं और फिर क्यू बिंदु निकल कर आ जाएगा। तो m1 का मान है 2 मल्टीप्लाई x2 का मान दिया हुआ है -2 प्लस m2 का मान 1 मल्टीप्लाई x1 का मान है 4 अपॉन m1 प्लस m2 का मान हो जाएगा 2 + 1, और फिर इसी तरह से m1 मल्टीप्लाई y2 दिया हुआ है, तो m1 का मान है 2 मल्टीप्लाई y2 का मान दिया है -3 प्लस m2 का मान 1 मल्टीप्लाई y1 का मान दिया हुआ है -1, और अपॉन में आ जाएगा 2 + 1। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 -4 हो जाएगा, यहाँ माइनस दिया है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा 3। अब इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा -6 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 अपॉन में आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस दिया हुआ है, तो माइनस से प्लस वाली संख्या जो सेम सिंबल की सेम संख्या होती है वो कैंसिल हो जाती है, तो इसलिए यहाँ 4 से 4 कट गया है, और उसमें 4 0 में 3 से डिवाइड करने पर 0 ही आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +7 अपॉन 3। 0 में डिवाइड 3 का करने पर आ जाएगा यहाँ पर 0, -7 अपॉन 3। तो इस तरह से हमारा क्यू बिंदु निकल कर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखते हैं, और यहाँ मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, और यहाँ अगर मैं क्वेश्चन लिखता तो बोर्ड पूरा क्वेश्चन से ही भर जाता, तो फिर सॉल्व कहाँ करते। तो देखिए मैं नीचे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ बुक से। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, यहाँ आपको एक आयताकार मैदान ABCD दिया हुआ है, ABCD एक आयताकार मैदान है, और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 1-1 मीटर की दूरी पर
यहाँ कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं और साथ ही साथ इस एडी के जो अनुदिश लाइन है, मतलब जो एडी लाइन है, इसके अनुदिश इस लाइन में 100 गमले रखे हुए हैं, वो भी कितने डिस्टेंस पर, 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। और देखिए साथ के साथ क्वेश्चन में बोला गया है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति के एडी भाग के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। अब देखिए यहाँ जो निहारिका है, इस दूसरी पंक्ति को देखिए, एक्स अक्ष में दूसरी पंक्ति जो ये है, और इसमें इस टोटल लाइन का 1/4 भाग दौड़ती है और वो यहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। हरा झंडे मतलब, हरे का मतलब होता है ग्रीन, तो यहाँ मैं बिंदु जो मान लेता हूँ वो जी बिंदु मान लेता हूँ। और इसी तरह से क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में इस एडी का 1/5 भाग दौड़कर लाल झंडा गाड़ देती है, और लाल का मतलब होता है रेड, तो यहाँ मैं इस बिंदु को मान लेता हूँ आर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक झंडा गाड़ना है और उसकी स्थिति बतानी है। तो देखिए, और साथ ही साथ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अब बुक खोलो, बुक से आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखिए, अब क्वेश्चन में जो पहला पूछा गया है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। टोटल एडी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, जो एडी लाइन में गमलों की संख्या है वो 100 है, तो एडी डिस्टेंस भी 100 होगी। तो यहाँ लिख देते हैं एडी पंक्ति में गमलों की संख्या, एडी पंक्ति में गमलों की संख्या, और एडी पंक्ति में गमलों की संख्या है 100, तो इसका मतलब हो जाएगा एडी बराबर 100। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है जो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, मतलब निहारिका कितनी डिस्टेंस चलती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है कि जो निहारिका है वो इस एडी डिस्टेंस का 1/4 भाग दौड़कर दूरी तय करती है। तो यहाँ लिख देते हैं निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी। और निहारिका ने जो डिस्टेंस तय करी थी वो एडी का 1/4 भाग तय करा है। तो यहाँ लिख देते हैं एडी का मान कितना है, 100 मल्टीप्लाई का की जगह मल्टीप्लाई 1/4, और 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। तो इसका मतलब ये है कि जो निहारिका ने डिस्टेंस तय करी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, वो 25 मीटर तय करी है। और यहाँ इसी तरह से जो प्रीत ने दूरी तय करी है उसे भी लिख देते हैं। तो प्रीत द्वारा तय की गई दूरी, और जो प्रीत ने दूरी तय करी है वो एडी डिस्टेंस का 1/5 भाग तय करा है। तो यहाँ लिख देते हैं एडी का 1/5 भाग। तो एडी का मान कितना है, आपको एडी का मान 100 दिया हुआ है, तो 100 मल्टीप्लाई 1/5, और 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा आपका 20 बार। देखिए, प्रीत द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 20 आई है। अब इस हरे झंडे की और लाल झंडे की हमें स्थिति बतानी, स्थिति का मतलब इनके बिंदु, इनके निर्देशांक बताने हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रीन मतलब हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति। और हरे झंडे की जो स्थिति होगी, जी मतलब जी बिंदु जो निकल कर आएगा, देखिए क्या निकल कर आएगा, पहले देखते हैं हम x का मान। तो यहाँ x में डिस्टेंस चलेंगे, वो टोटल डिस्टेंस तय करिए इसने 2, तो इसका मतलब x का मान तो हो गया 2। अब y का मान देखते हैं। देखिए y का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी थी इसने, 25। तो इसका मतलब जो हरे झंडे की स्थिति आई 2,25 निकल कर आ गई। इसी तरह से लाल झंडे की स्थिति देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं लाल झंडे की स्थिति, लाल झंडे की स्थिति। अब यहाँ जो R बिंदु निकल कर आएगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8, मतलब 8 बिंदु दिए हुए हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है, x का मान 8 है। और इसी तरह से फिर y का देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो तय की गई दूरी निकल कर आई है वो आई है हमारे 20। तो इसी तरह से y का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20।
तो आर बिंदु निकल कर आ गया, जी बिंदु निकल कर आ गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी, आर जी बराबर, अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ इनके मानों को रख देते हैं। x2 माइनस x1 का मतलब है 8 माइनस 2 कर देंगे और उसका स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दिया हुआ है तो 20 माइनस 25 कर देंगे, तो 20 माइनस 25 और उसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8 में से 2 लेस करने पर आ जाएगा 6 और उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 में से 20 लेस करने पर आ जाएगा 5 और उल्टा घटा इसलिए माइनस, मतलब बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस आ जाएगा और उसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ माइनस का स्क्वायर करने पर आ जाएगा प्लस, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं 6 और 5 हो जाएगा 11, 3 और 2 5 और 1 हासिल का ये हो जाएगा 61। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस निकल कर आई है वो हमारी अंडर रूट 61 निकल कर आई है और यहाँ लिख देते हैं मीटर, और यही इसका आंसर है, मतलब दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी का मतलब देखिए ये डिस्टेंस है पूरी, और ये जो निकल कर आई वो निकल कर आई अंडर रूट 61। अब इन दोनों झंडों के बीच में हमें एक नीला झंडा गाड़ना है और उसकी स्थिति बतानी है, मतलब उसके निर्देशांक बताने हैं कि वो झंडा किस स्थिति किस निर्देशांक पर गड़ेगा। तो देखते हैं, अब यहाँ हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच बिल्कुल ठीक बीचों बीच एक झंडा गाड़ना है, और जब बीच का पॉइंट निकालते हैं तो उसे हम मध्य बिंदु की दूरी के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं नीला झंडा हरे व लाल झंडे के बीच में गाड़ना है, हरे व लाल झंडे के बीच में गाड़ना है, तो अब यहां लिख देते हैं नीले झंडे की स्थिति, और उसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ ब्लू पॉइंट। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला जो लगाना है वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरह से हम मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। देखिए अब x1 प्लस x2 का मान कहाँ से आएगा, x1 प्लस x2 का मतलब 2 प्लस 8 और अपॉन में हो जाएगा 2 कोमा y1 प्लस y2 का मतलब 25 और 20 दोनों को ऐड करना है, 25 प्लस 20 अपॉन 2। अब इन दोनों को जोड़ करके उनका डिवाइड कर देना है, 2 में 8 ऐड होने पर 10 अपॉन 2 हो जाएगा 5 कोमा इसी तरह से 25 और 20 अपॉन 2 हो जाएगा 45 अपॉन 2। तो ये हमारी स्थिति निकल कर आ गई, और यहाँ हम डिवाइड और कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 कोमा 22.5। तो इसका मतलब ये है जो स्थिति निकल कर आई वो निकल कर आई 5 कोमा 22.5। तो यहाँ इसकी स्थिति लिख देते हैं ब्लू बिंदु की 5 कोमा 22.5। इसका मतलब ये है, देखिए x का मान जो है वो 5 है और y का मान है 22.5। तो देखिए x का मान 5 है तो इसका मतलब यहाँ तक हमें डिस्टेंस कवर करनी है x वाली, और 22.5 का मतलब यहाँ इस लाइन में चलेंगे और 22.5 यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, अतः नीला झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना है। पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना है।
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब क्वेश्चन में अनुपात पूछा गया है। और मैंने आपको अभी बताया था एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस अनुपात में विभाजित करता है या अनुपात बताइए, तो वहाँ जो हमें रेशियो मानना है वो k/1 मानना है और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो हम उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, हम एक लाइन ले लेते हैं ए बी, पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी ले लेते हैं और -3, 10 मान लेते हैं और दूसरे बिंदु बी को मान लेते हैं 6, -8। अब यहाँ जो इस लाइन को एक बिंदु विभाजित कर रहा है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और उसे मान लेते हैं P। तो P बिंदु दिया हुआ है -1, 6 और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अनुपात, तो यहाँ मान लेते हैं k/1। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला जो होगा P बराबर kx2 + x1 / k+1, ky2 + y1 / k+1। ये फॉर्मूला मैंने आपको एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बता दिया था, जहां हम k/1 मानते हैं। अब यहाँ सभी मानों को इस फॉर्मूले में रख देते हैं। देखिए P बिंदु जो दिया हुआ है -1, 6 दिया हुआ है और यहाँ kx2 k × x2 का मान देखिए यहाँ x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 और y2 मान लेते हैं। तो x2 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 6 प्लस x1 का मान दिया हुआ है -3 / k+1 और यहाँ अब k × y2 का मान दिया हुआ है यहाँ पर -8 प्लस y1 का मान दिया हुआ है 10 / में हो जाएगा k+1। अब यहाँ इसे थोड़ा सा और यहाँ 6 की मल्टीप्लाई k में कर लेंगे 6k + -3 / k+1, -8 की मल्टीप्लाई k में करने पर हो जाएगा -8k + 10 / k+1 और यहाँ हमारा -1, 6 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब देखिए हमें यहाँ सॉल्व किस तरह से करना है, ये k में कुछ आपस में ऐड सेट तो हो नहीं सकता, तो अब यहाँ कर लेंगे तुलना, क्योंकि ये x का मान होता है x, y होता है और ये भी x, y के रूप में है। तो -1 के बराबर में रख लेंगे 6k - 3 / k+1 को और 6 के बराबर में रख लेंगे -8k + 10 / k+1 को। अब यहाँ मैं -1 के बराबर में इसको बराबर में रख देता हूँ और 6 के बराबर में इसको रख देता हूँ। तो -1 बराबर 6k - 3 / k+1 और या लिख देते हैं 6 बराबर इसके रख देते हैं 6 बराबर -8k + 10 / k+1। अब इन दोनों में से आपका जो मन करे उसे सॉल्व कर लो, जो आसान लगे उसे सॉल्व कर लो, वहाँ से हमारा अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ -1 से इसकी मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा सा आसान हो जाएगा और जब हम 6 की मल्टीप्लाई k+1 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ कर देता हूँ उसको सॉल्व। -1 बराबर 6k - 3 / k+1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 × k+1 बराबर 6k - 3, माइनस की मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा -k प्लस -1 बराबर 6k - 3। अब बराबर के एक साइड तो ले लेते हैं k वाले फंक्शन और बराबर की एक साइड ले लेते हैं संख्या। तो -k इसे इधर ले आएंगे -6k हो जाएगा बराबर -3 और माइनस की संख्या बराबर की दूसरी साइड हो जाएगी +1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6k और 1k हो जाएगा -7k बराबर माइनस प्लस होता है माइनस, तो 3 में से 1 लेस करने पर हो जाएगा -2k बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा k बराबर 2/7। तो जो k का मान निकल कर आया है वो हमारा निकल कर आया 2/7। अब आप कहोगे कि ये तो k का मान निकल कर आया, हमें चाहिए अनुपात। तो देखिए अब जो अनुपात निकल कर आएगा, अनुपात वो हमने माना था k/1। अब यहाँ k का मान रख देते हैं 2/7 /1 और इसी तरह से अब इसे
2 अनुपात मतलब 2/7:1 है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2:7 मतलब 2:7 और यही आपका आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी की देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1, और B -4, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से समद्विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन का मेथड सीधा सीधा है कि पहले हम इस क्वेश्चन में अनुपात निकाल लें और जब हमारे पास अनुपात आ जाता है तो वहां से हम विभाजन बिंदु को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ मैं एक लाइन ले लेता हूँ, इस लाइन का पहला बिंदु मान लेता हूँ A1, -5 और B बिंदु ले लेते हैं -4, 5 और एक बिंदु यहाँ इस लाइन को डिवाइड करेगा मतलब इंटरसेक्ट करेगा, उसे मान लेते हैं P बिंदु। अब देखिए क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि जो इन दोनों बिंदुओं से मिलने वाली जो लाइन है उसको x अक्ष से विभाजित करता है कोई बिंदु। तो यहाँ x अक्ष पर या x अक्ष से विभाजित होता है तो वहाँ जो बिंदु मानते हैं हम वो मानेंगे x, 0, क्योंकि जब भी कोई बात होती है कि x अक्ष पर या x अक्ष से विभाजित होता है तो x का मान तो होगा, वहाँ पर y का मान 0 होगा, इसीलिए यहाँ बिंदु मानने x, 0। तो अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं और यहाँ अनुपात जो मानना है वो K:1 मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में अनुपात निकालने के लिए बोला गया है और जब अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन में आता है तो हम K:1 मानते हैं, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो P बराबर Kx2 + x1 K+1, Ky2 + y1 K+1। अब यहाँ हम सभी मानों को रख लेते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं हम x1, y1 और इस बिंदु को मान लेते हैं x2, y2। तो अब यहाँ मान रख देते हैं। देखिए P बिंदु क्या है हमारा इस टाइम x, 0, तो यहाँ लिख लेते हैं x, 0 बराबर के x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान दिया हुआ -4 प्लस x1 का मान है 1 K+1 और यहाँ इसी तरह से y2 का मान दिया हुआ है 5 प्लस y1 का मान दिया हुआ है -5 K+1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x, 0 ही रहेगा, -4 की मल्टीप्लाई k में करने पर हो जाएगा -4K + 1 K+1 और इसी तरह से 5 की मल्टीप्लाई k में करने पर हो जाएगा 5K प्लस माइनस हो जाएगा -5 K+1। अब देखिए यहाँ ये x, 0 है, मतलब ये x का मान है और ये y का मान, ये x का मान और ये y का मान। यहाँ तुलना कर लेंगे तो x के बराबर में इस संख्या को रख लेते हैं और 0 के बराबर में इस संख्या को रख लेते हैं। तो देखिए x बराबर -4K + 1 K+1 या 0 बराबर 5K - 5 K+1। अब यहाँ हमें इन दोनों में से उसे सॉल्व करना जहाँ से हमें k का मान मिल सके। देखिए यहाँ x आ रहा है तो यहाँ तो k का मान नहीं निकल सकता और यहाँ से k का मान निकल सकता है, तो इसलिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए K+1 की मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 बराबर 5K - 5। अब -5 है, इसे इधर ले आते हैं, प्लस का 5 हो जाएगा, 5 बराबर 5K और 5 को डिवाइड में ले आते हैं तो 5/5 बराबर K और 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 बराबर K। तो इसका मतलब K बराबर निकल कर आया हमारा 1। तो अनुपात क्या होगा, अनुपात हमने मान रखा K:1, तो इस तरह से हमारा अनुपात आ जाएगा 1:1, मतलब 1:1। क्यों? क्योंकि यहाँ K:1 दिया हुआ है और K का मान कितना है 1 और K का मान 1 रखने पर हो जाएगा 1:1। तो इसका रेशियो जो निकल कर आया है वो 1:1 निकल कर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ से P बिंदु दो तरह से निकाल सकते हैं। या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन बिंदु का मतलब विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, या फिर आप एक काम कर सकते हो क्वेश्चन को और आसान करने के लिए K का मान यहाँ मैं इस
समीकरण में रख दूं, यहाँ मैं इस समीकरण में रख दूं k का मान, तो यहाँ से x का मान डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा और उस हम P बिंदु में रख सकते हैं। तो यहाँ मैं k का मान लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट, और मैं इसे मान लेता हूँ समीकरण 1। तो यहाँ लिख देते हैं k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। k का मान यहाँ रख देते हैं, x बराबर k का मान यहाँ 1 रखेंगे तो -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 है तो 1 रखने पर हो जाएगा 1 प्लस 1। x बराबर -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -4 प्लस 1 अपॉन 2, माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -3 अपॉन 2। तो x का मान जो निकल कर आया है वो हमारा निकल कर आ गया -3 अपॉन 2, और इस x का मान जब निकल कर आ गया तो यहाँ हमारा विभाजन बिंदु हुआ, अतः विभाजन बिंदु P, x का मान हुआ हमारा -3 अपॉन 2, 0, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछी गई थी, अनुपात हमारा 1:1 आ गया है, मतलब 1:1, और जो बिंदु निकल कर आया -3 अपॉन 2, 0 निकल कर आ गया। तो आज या इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।